वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी के बारे में जिसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन सब उसे भोली यानी सिंपलटन कहकर बुलाते थे। पर यह सिर्फ एक शांत लड़की की कहानी नहीं है, ये उसके आगे बढ़ने की, उसके राइज की कहानी है। और इसका फ्यूल क्या था? एजुकेशन। चलिए इस कमाल की स्टोरी में डाइव करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी लड़की जिसे सब सिंपलटन यानी भोली भाली, थोड़ी सी बेवकूफ समझते थे, वो आखिर में इस स्टोरी की हीरो कैसे बन जाती है। चलिए इस पजल को हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मिलते हैं अपनी प्रोटैगनिस्ट से। सेक्शन 1 में हम जानेंगे कि आखिर भोली थी कौन और उससे ये अजीब सा नाम सिंपलटन आखिर मिला क्यों। सिंपलटन, इसका सीधा सा मतलब होता है एक मूर्ख या बेवकूफ इंसान। अब आप खुद सोचो, किसी बच्चे को अगर बचपन से ही इस नाम से बुलाया जाए तो उसके कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा, राइट? ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक लेबल था जो उस पर चिपका दिया गया था, जो सबकी नजरों में उसकी पहचान बन गया था। देखिए, उसका असली नाम कितना सुंदर था, सुलेखा। लेकिन बचपन से ही सब उसे भोली यानी द सिंपलटन बुलाने लगे। और बस यहीं से उसकी आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट, उसकी पहचान का झगड़ा शुरू हो जाता है। एक तरफ है सुलेखा और दूसरी तरफ है भोली, वो लड़की जिसे दुनिया ने बना दिया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। इसके पीछे एक बहुत ही सैड स्टोरी है। उसके साथ बचपन में एक के बाद एक हादसे हुए। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो पलंग से गिर गई, जिससे शायद उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ। फिर 2 साल की उम्र में उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे उसके पूरे चेहरे पर दाग रह गए। जब उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी, यानी स्टैमर करती थी। और इस सब का रिजल्ट, बाकी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते थे। बेचारी भोली। और पता है, घर का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उसके पापा रामलाल एक अमीर किसान थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके 3 भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेजा गया था और उसकी तीनों बहनें एकदम हेल्दी और खूबसूरत थी। लेकिन भोली को हमेशा निग्लेक्ट किया गया, उस पर किसी ने ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, उसके पापा रामलाल उसके लिए परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। मतलब ना तो वो सुंदर थी और ना ही होशियार। उस जमाने में एक लड़की की वैल्यू इसी से होती थी, और उनके मुताबिक भोली के पास दोनों ही नहीं थे। और यही चिंता आगे जाकर उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। और अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, जहां भोली की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, स्कूल का पहला दिन। उसके लिए यह एक डरावनी लेकिन बिल्कुल नई दुनिया थी। तो हुआ ये कि गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला। अब रामलाल की बीवी अपनी बाकी बेटियों को तो स्कूल भेजने के खिलाफ थी, लेकिन भोली के लिए उनके पास एक अजीब सा आइडिया था। उन्होंने कहा, भोली को स्कूल भेज दो, वैसे भी उसकी शादी होने के चांसेस कम है, अब टीचर्स ही उसकी चिंता करें। सोचो, स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे थे कि वो कुछ सीखे, बल्कि इसलिए कि वो एक बोझ थी जिसे टीचर्स के सर पे डालना था। अगले दिन जब उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा और स्कूल ले जाने लगे तो भोली बुरी तरह से डर गई। उसकी आंखों में वो डर साफ साफ देखा जा सकता है। पर वो इतना क्यों डर रही थी आखिर? उसके डर के 3 सिंपल से कारण थे। पहला, उसे पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है। दूसरा, उसे याद था कि कुछ दिन पहले उनकी गाय लक्ष्मी को भी घर से ऐसे ही बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। तो तीसरा, उस बिचारी को लगा कि उसे भी बेचा जा रहा है। उसकी दुनिया बस इतनी ही छोटी और डर से भरी हुई थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसे नहलाया गया, उसके रूखे बालों में तेल लगाया गया और पहनने के लिए एक साफ सुथरी ड्रेस दी गई। ये केयर, ये अटेंशन उसके लिए बिल्कुल नया था। तब जाकर उसे पहली बार लगा कि शायद उसे घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। एक छोटी सी मेहरबानी ने उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगा दी। और जब वो क्लासरूम में पहुंची तो दीवार पर लगी रंगीन तस्वीरों ने तो उसे बिल्कुल फैसिनेट कर दिया। एक भूरे रंग का घोड़ा, बिल्कुल तहसीलदार के घोड़े जैसा। एक काली बकरी, उसके पड़ोसी की बकरी जैसी। एक हरा तोता और एक गाय, बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी। और इससे पता चलता है कि उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा जाग रही थी, वो चीजों से कनेक्ट कर पा रही थी। अब आती है इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, सेक्शन 3, अ टीचर्स मैजिक टच। भोली की लाइफ में एक नई होप, एक नई उम्मीद आने वाली थी, और ये उम्मीद लाई उसकी टीचर। टीचर ने उसे बुलाया, भोली। ये आवाज इतनी नर्म और इतनी प्यार भरी थी।
उसकी पूरी जिंदगी में उसे किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इस एक शब्द ने सीधा उसके दिल को छू लिया। जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो डर के मारे वो हकलाने लगी और रोने लगी। वो अपना सर नीचे करके बैठी रही क्योंकि उसे पता था कि बाकी लड़कियां अब भी उस पर हंस रही होंगी। इतना डर और शर्म उसके अंदर बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसकी टीचर ने वो जादुई शब्द कहे। उन्होंने कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी सबकी तरह बोल पाओगी। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये भोली के अंदर सेल्फ बिलीफ का, आत्मविश्वास का बीज बो रहा था। और फिर टीचर ने उसे एक पूरा प्लान दिया, एक वादा किया। उन्होंने कहा, रोज स्कूल आओ, 1 महीने में तुम ये पिक्चर वाली किताब पढ़ लोगी, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। एक दिन तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखी बन जाओगी, फिर कोई तुम पर नहीं हंसेगा और तुम बिना हकलाए बोल पाओगी। एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एक नई जिंदगी के लिए। और दोस्तों, यही भोली की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो साल बीत गए। अपनी टीचर के वादे से हिम्मत पाकर भोली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं उसके इस नए कॉन्फिडेंस के सबसे बड़े टेस्ट पर। सेक्शन 4, द ग्रीडी ग्रूम्स डिमांड। एक बहुत ही बुरा रिश्ता उसके सामने था। भोली के लिए एक रिश्ता आया बिशंबर नाथ का। अब उसके पेरेंट्स ने हाँ क्यों कहा? क्योंकि बिशंबर की एक बड़ी दुकान थी, अपना घर था, बैंक में पैसे थे और वो शुरू में दहेज भी नहीं मांग रहा था। पर असलियत क्या थी? बिशंबर लगभग भोली के पापा की उम्र का था, वो लंगड़ाता था और उसकी पहली शादी से बड़े बड़े बच्चे भी थे। अरे अंकल जी, थोड़ी तो शर्म करो। लेकिन भोली के पेरेंट्स ने ये सब कुछ इग्नोर कर दिया। शादी के दिन जब बिशंबर ने भोली के चेहरे पर वो पॉक मार्क्स यानी दाग देखे तो उसका असली रंग सामने आ गया। उसने साफ साफ कह दिया, अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके बाप को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। पूरा सीन ही पलट गया। 5,000 रुपए उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ये सिर्फ पैसे की डिमांड नहीं थी, ये रामलाल की इज्जत की, उसकी बेटी के सेल्फ रिस्पेक्ट की बोली लगाई जा रही थी। और यहां आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। सेक्शन 5, सुलेखा फाइट्स बैक। जिस गूंगी गाय को सब चुपचाप समझते थे, अब वो बोलने वाली थी। जैसे ही उस लालची बिशंबर ने वरमाला आगे बढ़ाई, एक झटके में भोली का हाथ उठा और उसने उस माला को सीधा हवन कुंड की आग में फेंक दिया। क्या मोमेंट था! जिंदगी में पहली बार भोली ने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। और फिर वो बोली, एकदम साफ, स्थिर आवाज में, बिना जरा सा भी हकलाए, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। वहां खड़े सब लोग, उसके माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबके सब स्टन रह गए। ये भोली की आवाज नहीं थी, ये सुलेखा थी। जब गांव वाले उसे बेशरम कहने लगे तो भोली ने उन्हें भी जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, जिस गूंगी डाय को, हकलाने वाली बेवकूफ को आप इस जालिम के हवाले कर रहे थे, अब वो बोल रही है और सुनना चाहते हैं। उसने उनके तानों को ही अपना हथियार बना लिया। इसे कहते हैं पावर। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं। राइट।